although I enrolled into engineering, 3 days into engineering, I left engineering and I joined Bachelor's of Journalism and Mass Communication. And उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करा, बट यहाँ पे ये बहुत जरूरी है आपको बताना कि हमें जनरेशन गैप समझना बहुत जरूरी होता है। इवेंचुअली लाइफ के डिसीजंस खुद लेना इसलिए जरूरी होते हैं कि आपको कभी कोई रिग्रेट ना हो। कोई गलत डिसीजन, अभी आप मेरी जर्नी सुनेंगे, यू विल रियलाइज कि बहुत सारे गलत डिसीजन भी हुए, बट क्योंकि मुझे पता था ये डिसीजन मेरे लिए किसी ने नहीं लिया, सो एवरी टाइम आई ओन्ड इट। तो ये अब बहुत जरूरी है एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ कि आप जो भी डिसीजन ले रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, प्लीज अपने पेरेंट्स पे मत ब्लेम करिए कि नहीं उन्होंने कह दिया तो हमने कर लिया। उस टाइम पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा, बट बाद में पेरेंट्स बहुत खुश हुए दैट आई कुड ओन अप टू माय डिसीजन। ठीक है, सो जनरेशन गैप होता है। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उनका बेटा बेटी जो है आईएएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, 50-60 लाख का पैकेज ले ले, बट देयर इज मोर इन लाइफ टू दैट, एंड दैट इज द कॉलिंग ऑफ योर हार्ट। ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं। So I enrolled into this course, Bachelor's of Journalism and Mass Communication, because I wanted to create a positive impact in the society. मुझे कई सारी ऐसी चीजें करनी थी। अथॉरिटी, जो अथॉरिटेटिव फिगर्स होते हैं, ठीक है, हमारे देश में जो लोग हमारे को रूल करते हैं, गवर्न करते हैं, उनसे सवाल पूछना, लोगों को अकाउंटेबल रखना, ठीक है, जो एक इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, सारी चीजें मुझे बहुत पैशनेटली मैं उनको लेता था। So I enrolled into Bachelor's of Journalism and Mass Communication and I was a very good student. मैंने in fact Amity University से ही Bachelor's of Journalism and Mass Communication करा। I was a silver medalist there. जो मेरा first experience था, I'll tell you, मुझे जॉब लगी एक न्यूज चैनल में, I'll not name the channel, ठीक है, मैं उसमें गया and I started pitching my ideas that I want to do good work, I want to raise these issues, इस सोसाइटी में सैनिटेशन हाइजीन की प्रॉब्लम क्यों है, इतने सारे जो गरीब हैं उनको घरों से क्यों निकाला जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे। और विद इन 1 मंथ एक इंसिडेंट हुआ उसमें। एमएफ हुसैन को आपने सुना होगा, बहुत फेमस आर्टिस्ट है। एमएफ हुसैन की डेथ हुई और मैं न्यूज रूम में मौजूद था, और हमारे न्यूज रूम में एक जो हमारे बहुत सीनियर थे, शी वॉज अ वेरी सीनियर लेडी जो एंटरटेनमेंट और आर्ट ये सब कवर करती थी, उनको कहीं से ये न्यूज लीक हुई। एंड देन आई रियलाइज दैट हसल इन द न्यूज रूम दैट एवरीबडी देयर स्टूड एंड सेड कि ये न्यूज हमको सबसे पहले ब्रेक करनी है। सो यू, जिसको ये न्यूज लीक हुई है, 3-4 सोर्सेस से वेरीफाई करो, एंड नो मैटर व्हाट, ये हमारे न्यूज चैनल में सबसे पहले ब्रेक होनी चाहिए। And then she verified, and then I realized कि हमारे न्यूज चैनल ने उसको सबसे पहले ब्रेक करी, and then they all stood in unison and they clapped, ठीक है, and they were happy about it। अब उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि जो चेंज मैं लाना चाहता हूँ समाज में, वो ये तो नहीं था, इसके लिए तो मैं नहीं आया था। ठीक है, सो पढ़ाई कोई भी करो वो खाली नहीं जाती। मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करा, सो इमीडिएटली नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू, आई एम आर्टिकुलेटली कम्युनिकेटिंग माय मैसेज टू यू। पढ़ाई कोई भी खाली नहीं जाएगी, किताब भी पढ़ोगे ना लाइफ में, खाली नहीं जाएगी, उसको कहीं यूज कर लोगे। बट आई रियलाइज दैट ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू। ठीक है, सो आई थॉट व्हाट आर द अदर वेज आई कैन एक्सप्लोर। पर्पस वही था, बट आई वाज लुकिंग फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस कि मैं कैसे उस पर्पस को अचीव कर सकूं। सो मीडिया आई थॉट कुड बी वन ऑफ द professions where I could achieve this purpose of bringing a positive change in the society, of making an impact, of creating social change. फिर मैंने, because I was student of Amity University, और आप लोगों के साथ अमिताशा एक स्कूल चलता है अगर आप लोग को पता हो, I used to work in Amitasha back in 2014. I worked in Amitasha for 1.5 years. मैंने बस अपना जो एक आइडिया था, वो जो हमारी चेयरपर्सन मैम है अमिता चौहान मैम, उनको प्रेजेंट करा। मैंने कहा मैं इन बच्चों के साथ काम करना चाहता हूँ, एंड शी एग्रीड। और वो 1.5 साल मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट साल थे, और उन 1.5 साल में जो भी आई रिमेम्बर मीटिंग इवन आरती मैम एट दैट टाइम, बैक एट दैट टाइम, वो मेरी लाइफ के 1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद मुझे ऐसा कुछ मिला था कि जो मैं कर रहा था मुझे अच्छा लग रहा था, और मैं वही तो ढूंढ रहा था। सो एट दैट टाइम वी वर्कड अ लॉट विद दोस अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल चिल्ड्रन। हमारे सामने हमने उनको हेल्प करा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशंस लेने के लिए। नाउ दे आर ऑल, इन फैक्ट सम ऑफ देम आर लॉयर्स नाउ, दे आर एट वेरी गुड पोजीशंस नाउ।
Now after 1.5 years when I was into this, I realized that to fulfill my purpose, which is very simple, my purpose is very simple. अगर आप देखें उसको break down करें तो you can break it very simply in a very, I will say, simplified manner. It is to do something good. It is to help people. It is to be kind. It is to be compassionate. It is to not accept any form of injustice. अगर कुछ गलत हो रहा है ना आपके सामने और आपका दिल ये कह देता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, भले ही आप उस सिचुएशन का कुछ नहीं कर पाते, तो आप राइट ट्रैक पे, पर उस राइट ट्रैक को बिल्ड कैसे करें वही मेरी जर्नी का पार्ट है. सो आई रियलाइज कि अगर मुझे पर्पस फिल करना है लाइफ में, इफ आई हैव टू बेसिकली प्रीच, देन आई ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस. सो तब के टाइम में मुझे पता भी नहीं था, बट आई सर्च अ लॉट. आई वांटेड टू बिल्ड अप माय ओन स्किल्स कि मैं कैसे, अगर लोगों की, मान लीजिए मुझे आज, ठीक है, किसी की मदद करनी, ठीक है, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ कि देयर इज अ कम्युनिटी इन नियर गुड़गांव, ठीक है, जहाँ पे फोर्स्ड एविक्शन हुआ है और रातों रात 500 लोग जहाँ से बेघर हो गए हो, गरीब. तो क्या मेरे पास इतनी स्किल, इतना नेटवर्क, इतना रिसोर्सेज है कि मैं खुद ही उनकी मदद कर सकूं, किसी और की जरूरत ना हो? वो स्किल, रिसोर्सेज और नेटवर्क बिल्ड करने की जर्नी अमिताशा के बाद स्टार्ट हुई. सो देयर इज अ कोर्स कॉल्ड मास्टर्स इन सोशल वर्क, ठीक है, शायद मैं आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना हो, शायद नहीं सुना हो. एंड इट इज अ वेरी renowned कोर्स इन 2 of the universities. One is Delhi University, the other is Tata Institute of Social Sciences. अगले 6 महीने तक, जब तक उसका एंट्रेंस नहीं है, आपको पता है मैं क्या करता था, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वेबसाइट पे जाता था हर रोज शाम में और उसकी वेबसाइट पे उसका सिलेबस पढ़ता था, सिर्फ प्रोसीजर पढ़ता था. मैं 6 महीने तक ये करता है, ठीक है, सिर्फ टू फील माई सेल्फ कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा. ऑल्दो इट साउंड्स वेरी स्टूपिड, बट आज तक भी मैं यही करता हूँ, ठीक है. सो मे बी द टेक टॉक हैज कम इन 2025, बट प्रिपरेशन दिमाग में 2018 से ही चल रही है, ठीक है. कोई भी चीज जो मैं करना चाहता हूँ उसको माइंड में मैं पहले ही बिल्डअप करता रहता हूँ, कैसे करना है, कैसे करना है, देन इवेंचुअली यू कम एंड यू डू इट. सो इवेंचुअली दैट entrance exam took place of Delhi University and I got into that course, which is Masters in Social Work. और उस कोर्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आपको पहले ईयर से ही सोशल वर्क में, फील्ड वर्क में प्लेस कर देता. और मुझे तब बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता था काम करना. तभी मैं अमिताशा में भी करता था, वहाँ पे भी हमने बहुत वर्कशॉप, बहुत सेमिनार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट करे स्टूडेंट्स के. और उसके बाद जब मुझे पहले साल फील्ड वर्क प्लेसमेंट मिला, 2 दिन हम जाते थे फील्ड वर्क करने, बेसिकली सोशल वर्क करने, एज अ सोशल वर्क ट्रेनिंग. तो मुझे लक्ष्मण पब्लिक स्कूल हौसखास में मिला. तो मैंने उन बच्चों के साथ बहुत काम करा और मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरी जो स्किल्स हैं, जो मुझे लाइफ में चाहिए, वो डेवलप हो रही. अब आप सोचिए, फॉर समबडी हु वांटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन लाइफ, ठीक है, जिनको बच्चों के साथ काम करना पड़ता था, नेक्स्ट ईयर आई वाज थ्रोन एब्सोल्युटली आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन फॉर माय कोर्स. और मुझे कहाँ प्लेसमेंट मिली? फील्ड वर्क. मुझे कहाँ 2 दिन जाना होता था, विच अगेन इज अ वेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी. मुझे अगले 2 दिन जाना होता था एशिया की लार्जेस्ट प्रिजन तिहाड़ जेल अगले साल. तो आप सोचिए, बच्चों के साथ जो आप काम करते हैं, ठीक है, और आप जो काम करने की कोशिश करते हैं प्रिजन में, जो कि रिफॉर्मेशन का होता है, जो कि सुधार का होता है क्रिमिनल्स में, दैट इज वेरी डिफरेंट. एंड आई took it as a challenge. मैंने उसको ऐसे देखा कि अब मुझको मौका मिला है, ठीक है, यहाँ पे कुछ करने का, तो अगर मैं एक भी क्रिमिनल को बदल सकूं, ठीक है, कि वो यहाँ से बाहर जाकर क्राइम ना करे, तो वो मेरी अचीवमेंट होगी. हमने कभी लार्जर गोल्स रखे ही नहीं कि हम क्या करेंगे, ठीक है, कि हम पूरा प्रिजन चेंज कर देंगे, कि लोग क्राइम नहीं करेंगे, बट हमने सोचा कि क्या हम किसी एक इंसान को चेंज कर सकते हैं. एंड देन व्हेन आई वेंट इनटू द प्रिजन, आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, कि बहुत लोग जो गरीब होते हैं वो डायरेक्टली लैंड करते हैं जेल में, ठीक है, दे डोंट हैव लॉयर्स, दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज ऑफ बेल. ऐसा भी हो सकता है कि कोई 200 रुपए भी चुराए या फिर एक ब्रेड भी चुरा लियो किसी शॉप से, उसको अंदर डाल दी जाती. सो प्रिजन ऑल्सो हैज अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. बट द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, और अगर आज की तारीख में इफ देयर इज समबडी इन एंटायर इंडिया हु हैज वर्कड मोस्ट विद एल्डरली प्रिजनर्स, क्योंकि आप, जब मैं क्रिमिनल की बात करता हूँ
प्रिजन की बात करता हूं तो ये लगता होगा कि अच्छा इस तरीके की ये क्रिमिनल की इमेज है। इफ आई टेल यू कि कोई 80 साल का इंसान 85 इयर्स का एग्जाम प्रिजन में है, लाठी लेके चलता है, मतलब एब्सोल्युटली नो पोजीशन कि अब कोई क्राइम कर सके, ठीक है, तो वो हम इमेज ही जो है ना कहीं ना कहीं विजुअलाइज कर नहीं पाते माइंड में। सो आई थिंक in entire India there is somebody who has worked the most with elderly prisoners, understood कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो आए कैसे जेल में, उस टाइम क्या हुआ था, क्या वो जेल में फंसे हुए हैं, क्या उनके घर वालों ने उन्हें अबैंडन कर दिया है। तो अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो वो फिर आपको एल्डरली प्रिजनर्स के साथ मेरा काम दिखेगा। बट ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए है कि किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years मैंने अपनी स्किल्स डेवलप करी, बहुत सारी। एक चीज मैंने और रियलाइज करी, एब्सोल्युटली सेम, कि डिसीजन मेकिंग मैंने हर स्टेप पे करी, बट मेरी डिसीजन मेकिंग की बस और बस एक ही पॉजिटिव पॉइंट रही, वो ये रही कि डिसीजंस मेरे खुद के थे। मैंने कभी पीयर प्रेशर में आके, पेरेंटल प्रेशर में आके डिसीजंस नहीं लिए, इसलिए मैंने कोई डिसीजन रिग्रेट नहीं करा। बट इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजंस गलत नहीं। जब मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क कोर्स ज्वाइन करा था तो मुझे लगा था कि एनजीओ एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। बट जब मैंने एनजीओ को जाना, जैसे जैसे मेरी स्किल्स बढ़ी, मेरा नेटवर्क बढ़ा, मुझे लगा कि नहीं, एनजीओ में भी बहुत मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है, बहुत कम एनजीओ हैं जो कि जेन्युइनली काम कर रही हैं। बाकी सारी एनजीओ का फोकस है या तो फंड रेजिंग करना, या ये दिखाना कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, या अपने आप को प्रोजेक्ट करना। बेसिकली जो बात मैंने आपको बताई थी कि 2018 से 2025 तक मेरे अंदर चेंज ये आया कि मैंने रियलाइज करा कि एक टाइम पे अगर मैं लोगों को कुछ बताना चाहता था तो वो अपने लिए था, लेकिन आज अगर मैं लोगों को कुछ बता रहा हूं तो वो उनके लिए, ये इवॉल्व हो। तो एनजीओ की भी बहुत मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन थी। देन आई डिसाइडेड कि अगर I still have to work for the people, I still have to work for the marginalized, I still have to bring equality in society। तो अगेन क्या मैं एनजीओ एज अ स्ट्रक्चर पे ना डिपेंड करके सिर्फ खुद पे डिपेंड कर सकता हूं। एंड दिस इज ऑल दिस व्हाइल दिस ऑल वाज हैपनिंग, आई क्लियर्ड द यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम जो लोग पीएचडी के लिए करते हैं इन सोशल वर्क अगेन, एंड आई जॉइंड एमफिल फॉर रिसर्च। अब व्हाइल द टाइम आई कंप्लीटेड माय एमफिल, मैं अपनी एमफिल पे भी बात करूंगा, बट जब मैंने अपनी एमफिल कंप्लीट करी उस टाइम कोविड लॉकडाउन लगा, ठीक है, एंड कोविड लॉकडाउन लगा, सबको क्या कहते हैं अपने घरों में बंद कर दिया गया, और मैं घर पे बैठा बस ये सोच रहा था, आई एम एक्चुअली नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कानपुर। सो मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मैं यहाँ पे अकेले बैठा ये सोच रहा था कि नाउ दैट द वर्ल्ड एक्चुअली नीड्स, और वो फर्स्ट डे था लॉकडाउन का, ठीक है, जब किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आई थॉट कि हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, मैं कर क्या सकता हूँ, मेरे पास है क्या। The only thing I felt I had that time जो कि इस सिचुएशन में कुछ हेल्प कर पाती was my car and my driving skills, ठीक है, क्योंकि लोगों का मूवमेंट ही बंद हो गया है। And I with my network, with my skills and with being a professional social worker, as somebody as a master in social work, I tied up with a NGO, और मैंने एनजीओ से कहा कि आप मेरा पास बनवा दीजिए, और क्योंकि आपको बहुत सारा राशन बांटना होगा, उस टाइम तो पीपी किट्स भी नहीं थी, ग्लव्स भी नहीं थे, मेडिसिन का भी कमी हो रही थी। आई सेड कुछ नहीं तो मैं अपनी ड्राइविंग स्किल्स और मैं अपनी कार, ये दोनों करके, आई नीड एब्सोल्युटली नथिंग, आई जस्ट नीड अ पास कि मेरा बन जाए, एंड आई विल डू सर्विस अलोंगसाइड यू, और मैं करना शुरू कर दूं। I think from the second day I was out on the roads, I was doing all the stuff, लोगों को हम बीच में रुक के हेल्प भी करते थे कि कैसे कैसे वो अपने घर तक पहुंच सके जो कि चल रहे थे, and I started doing all these things। इसका इम्पैक्ट ये हुआ बिकॉज मैंने कहा कि पढ़ाई कभी खाली नहीं जाती, and I have been a student of journalism and mass comm। मैं जो कर रहा था मैं थोड़ी थोड़ी चीजें अपडेट करता था हमेशा सोशल मीडिया पे। पीपल लाइक मी who were sitting at their homes and who thought कि हम बाहर तो निकल नहीं सकते for whatever reasons, and their reasons were also justified। पूरी दुनिया एक डर के माहौल में थी कि बाहर निकलेंगे कोरोना हो जाएगा, मर जाएंगे, बहुत डेथ्स भी हुई उस टाइम। They started contacting me through social media, they said okay we'll provide you more resources। Now see, I'm not even an NGO, I am just a single individual who has some skills, professional social work skills, who has a car, who has driving skills, who has will to contribute, and obviously जो कि स्टेज को ट्रांसेंड कर गया है
कि जब आप सोशल वर्क की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टेज को ट्रांसेंड करना होता है कि आपको पहले सोसाइटी और लोगों को रखना होता है, बाद में खुद रखना होता है। तो यू समबडी हैज ट्रांसेंडेड दैट फियर कि ठीक है कोरोना में जो होगा होगा, बट आई विल स्टिल गो आउट एंड आई विल स्टिल ट्राई टू हेल्प यू। एंड देन ड्यूरिंग दैट कोरोना पीरियड somebody who had absolutely no resources, I think through my teachers, through my colleagues, through students, through people in the social media, I was able to distribute medicines, foods, PP kits absolutely around nearly worth 6 lakh rupees, और इसमें एक भी रुपए मेरा नहीं था। ये सारा लोगों का डोनेट करा गया था। आई जस्ट मेकिंग अ मीडियम, मैं चीजें प्रोक्योर करता था टाइम के साथ। आई कुड ऑल्सो मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोचिए कि ये 6 लाख रुपए का आपको राशन बांटना है या खाना बांटना है, तो कहीं ना कहीं आप उन दुकानों से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हो जो कि आपको दे रही है, आप उन लोगों से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हो जो कि ये खाना बना रहे हैं। तो लॉकडाउन के टाइम थ्रू दिस मीन्स उन्हें भी एक तरीके की एम्प्लॉयमेंट मिली। दिस ऑल्सो हैपेंड। सो ये पूरा सिर्फ और सिर्फ ये लॉकडाउन की जर्नी थी। दूसरी जर्नी में क्या था कि दिस वॉज नॉट द एंड, देयर वर अदर थिंग्स ऑल्सो। द अदर थिंग वर कि अगर आपको पता हो कि जब कोरोना की वैक्सीन आई थी इट वॉजंट फ्री, वो फ्री नहीं। और जो हमारा देश है, जो हमारी कंट्री है, इट इज नॉट एन एब्सोल्युटली रिच कंट्री कि हर कोई इस वैक्सीन को अफोर्ड कर सके। एंड दैट वैक्सीन वॉज प्राइस्ड एट 700, ठीक है, अराउंड 700-800। सो आई थिंक द ओनली डिफरेंस जो आपकी जर्नी, जो आपका पर्पस आपको कराता है किसी और इंसान से, वो ये आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि भाई हमारे देश का गरीब ये वैक्सीन लेगा कैसे। एंड सो आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ व्हाट ऑल टूल्स आई कैन यूज इन डिजिटल एक्टिविज्म कि भाई वैक्सीन फ्री हो जाए। सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड change.org। उस पे मैंने एक पिटीशन डाली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि इस वैक्सीन को फ्री करा जाए जो कोरोना की है, एंड गिविंग ऑल द फैक्ट्स एंड रीजंस एंड एवरीथिंग कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है जिसमें इतने बिलो पॉवर्टी लाइन है, हाउ विल दे अफोर्ड दिस वैक्सीन। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन उस पिटीशन पे 10 लाख से ऊपर सिग्नेचर आए, वो आज भी change.org की प्लेटफॉर्म पे। उस पिटीशन को मीडिया ट्रैक्शन मिला, उस पिटीशन को इवन कोर्ट्स ने, कई सारे लोगों ने डाला तो कोर्ट्स ने उसको सप्लीमेंट्री पिटीशन बना दिया। ये सब कुछ हुआ उस टाइम, ठीक है। और इवेंचुअली जो कोरोना की वैक्सीन है उसको इस देश में फ्री करा। इस पिटीशन से ट्रैक्शन हुआ, आई हैड माय इंटरव्यू,